नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल लाइव वीडियो पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और इस लाइव वीडियो में आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो देने जा रहे हैं। देखिए, हम बात करेंगे आज कि वर्ल्ड वाइड सिनेरियो में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट करती है और कौन सी कंट्रीज डिफेंस इंपोर्ट करती है। देखिए, खबर ये तो है, लेकिन इस खबर के ऊपर एक एनालिसिस आपको ये भी देंगे जब आपको पता चलेगा कि जो कंट्रीज डिफेंस का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही हैं, यानी कि डिफेंस के मिसाइल जो है या फिर हम जेट्स की बात करें वो बेच रही है। हाल फिलहाल में ऑब्जर्वेशन जो है वो देखने को मिली कि जितनी भी जंग हो रही है, जितनी भी युद्ध हो रही है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है उस युद्ध में उन देशों का योगदान जो है वो रहा, मतलब कि इन्वॉल्वमेंट जो है वो रही। अब आप इसको समझेंगे, देखिए कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफेंस जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट को मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, देखिए जैसे इसमें मिसाइल हो गया, मिसाइल के साथ साथ अगर हम जेट्स की बात करें या किसी भी तरीके से डिफेंस की, अगर मान लीजिए आप डिफेंस सिस्टम जो है उसको लेकर अगर हम बात करें इंपोर्ट्स की, मतलब कौन से ऐसी कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं, तो आप शॉक नहीं होंगे अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे ज़्यादा अगर डिफेंस की जो सिस्टम है और डिफेंस मिसाइल या जेट्स है उसे सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रही है यूक्रेन। यूक्रेन इज टॉप ऑन द लिस्ट। देखिए, अगर मैं बात करूं इस वक्त यूक्रेन की, तो सबसे ज़्यादा यूक्रेन, यानी कि वर्ल्ड शेयर में यूक्रेन जो है वो लगभग आपको बता दें कि 8.8% शेयर है। अब इस 8.8 शेयर में यूक्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा जो डिफेंस की अपनी मिसाइल्स है, जेट्स है, वो लेती है यूएस से, वो है 45%। तो दैट मीन्स कि जो आप देखेंगे कि यूएस जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो कर रहा है यहाँ पर। जो हम कंट्री की बात करें यूक्रेन की, सेकंड नंबर पर है फ्रांस और फिर है उसके बाद जर्मनी और पोलैंड। इन कंट्रीज से आपको बता दें कि यूक्रेन सबसे ज़्यादा अपने डिफेंस के जो भी वेपन्स है, हथियारों की अगर हम बात करें, जेट्स की अगर हम बात करें, उसे वो एक्सपोर्ट कर रही है। फिर उसके बाद बात करें दूसरी कंट्री जो है वो इंडिया है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा डिफेंस, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया में एक नया शिफ्ट जो है वो आया है कि हम इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इंडिया सेकंड नंबर पे वो कंट्री है जो दूसरे देशों से डिफेंस वेपन्स जो है वो इंपोर्ट करवा रही है, यानी कि आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं ये सभी वेपन्स। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा रशिया, यानी कि हम जितने भी अपने, अगर हम S-400 का भी जिक्र करें तो देखिए रशिया का वहाँ पर रोल आ गया। फिर उसके बाद इजराइल से भी हम सबसे ज़्यादा जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। फ्रांस से राफेल का अगर जिक्र होता है तो फ्रांस से जो आपने हाल फिलहाल में भी हमने देखी कि एक डील जो है वो भी साइन जो है वो की गई है। तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि हमारे देश के अंदर, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड सिनेरियो में इंडिया का जो शेयर है वो 8.3 है, आफ्टर यूक्रेन, जो अपने जितने भी डिफेंस वेपन्स हैं उसे एक्सपोर्ट कर रही है। अब बात करते हैं तीसरी कंट्री जो है वो कतर है। फिर उसके बाद फोर्थ पे जो है वो सऊदी अरब है। फिर उसके बाद पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, जिसका शेयर जो है वो 4.6% है कि आप दूसरी कंट्री से यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। ये तो बात हो गई जो कंट्रीज कंज्यूम कर रही हैं। अब बात करते हैं कौन सी कंट्रीज जो है वो डिफेंस वेपन्स को बेच रही हैं। इस लिस्ट में टॉप नंबर पर है, आप शॉक नहीं होंगे अगर मैं आपको बोलूं कि ग्लोबल आर्म्स के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है। तो आप इसको ऐसे समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कहीं पर भी अगर हम जो हाल फिलहाल में एक प्रॉक्सी वॉर की सिचुएशन देख रहे हैं कि देखिए यूक्रेन में जंग हो रही है, लेकिन उसके पीछे कौन है, उसके पीछे है यूएस। जो पूरा नाटो का सिनेरियो था और सब जो हमने पूरा केस जो है आज से 3 साल पहले देखा था, तो इसके पीछे जो मेजर रोल था, जो मेजर कहा जाता है, वो वेस्टर्न कंट्रीज थी और यूएस से था। अब अगर हम बात करें यूएस सबसे ज़्यादा, अगर हम यूएस के एक्सपोर्ट की बात करें कि यूएस कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपना डिफेंस की जितनी भी वेपन्स है उसे एक्सपोर्ट करता है, तो इसमें 69% अगर हम बात करें अलग अलग देशों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो सऊदी अरब को करता है। सऊदी अरब के साथ साथ यूक्रेन को करता है और जापान को करता है। तो आप ये इंटरेस्टिंग फैक्टर देखिए कि यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस जो है वो पहले नंबर पर है जो अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, और जितनी भी कंट्रीज को वो दे रहा है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर नाम जो है वो यूक्रेन का आ रहा है। अब सेकंड नंबर पर कौन सी कंट्री आती है? फ्रांस, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे
कि अगर इंडिया की अगर हम बात करें कि इंडिया कौन कौन सी कंट्री से, यूक्रेन कौन कौन सी कंट्रीज जो है जिनसे कंज्यूम कर रही है अपने जितने भी डिफेंस के वेपन्स हैं, वो फ्रांस है सेकंड नंबर पर। तो देखिए किसे फ्रांस जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी रशिया यूक्रेन युद्ध की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। थर्ड नंबर पर रशिया, देखिए रशिया का भी आपको बता दें कि एक बड़ा वर्चस्व जो है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर देखने को मिलता है। 7.8%, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है, डिफेंस वेपन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके अंदर 7.8 जो योगदान है एक्सपोर्ट का वो रशिया का है। रशिया सबसे ज़्यादा 38% जो एक्सपोर्ट करता है डिफेंस वेपन्स वो भारत को करता है। फिर दूसरे नंबर पे आपको बता दें चाइना आ जाता है और तीसरे नंबर पे कजाकिस्तान आ जाता है और फिर वर्ल्ड वाइड जो है सारी कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट करता है। चौथे नंबर पर, अब चौथे नंबर पर भी आप शॉक नहीं होंगे जिस कंट्री का मैं नाम लेने जा रही हूँ। चौथे नंबर पर है चाइना, जो सबसे ज्यादा डिफेंस जो वेपन्स है उसे प्रोड्यूस करता है। तो आप एक पैटर्न देखेंगे, और अच्छा चाइना का मैं आपको बोल दूं, चाइना अपने 63% जो डिफेंस वेपन्स है वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है। और इसके अंदर आपको बता दें थाईलैंड और सर्बिया भी और भी बहुत सी कंट्रीज है, लेकिन आप देखेंगे कि किसी का रेशियो स्पेसिफिकली कंट्री में इतना ज्यादा नहीं है। जबकि चाइना की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में हमने देखा कि चाइना को जो पूरा डिफेंस वेपन्स है उसकी जो बेइज्जती हुई है इंटरनेशनल अभी पाकिस्तान के अंदर, तो 40 लगभग 63% जो अपने डिफेंस वेपन्स है चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आप ये पूरा आप देखेंगे कि अब ये जो पूरा मैंने आपको ग्राफ बताया है, अगर आप यूएसए का जिक्र करें, आप रशिया का जिक्र करें या फिर आप जिक्र करें चाइना का, आप इन तीन कंट्रीज को देखेंगे वर्ल्ड वाइड सिनेरियो में। अगर आप इजराइल और बात करेंगे, इजराइल के साथ साथ जो हमास के साथ एक अलग टेररिज्म को लेकर युद्ध चल रहा है, उसमें भी आप देखेंगे कि यूएस का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था और टॉप जो एक्सपोर्टर है डिफेंस वेपन्स का वो यूएसए है। फिर उसके बाद आपको बता दें कि अभी पीछे ईरान के साथ जो है एक तरीके से निकलकर बात सामने आ रही थी कि चाइना की और रशिया के अंदर खाने जो है वो बातचीत जो है वो हो रही है। डिफेंस के जो जितने भी वेपन्स हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक्सपोर्ट जो है वो चाइना और रशिया की तरफ से किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं रशिया यूक्रेन की जंग की। देखिए रशिया एक तरफ और रशिया के साथ साथ हम बात करें कि पूरी वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि आप इस युद्ध को ऐसे समझिए कि इस वक्त रशिया जो पिछले 3 साल से युद्ध लड़ रहा है वो सिर्फ यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं लड़ रहा, वो युद्ध लड़ रहा है अलग अलग कंट्रीज के साथ, जिसके अंदर आप देखेंगे कि देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज हैं। अगर हम बात करें यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज है, क्योंकि देखिए यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो के अंदर शामिल हो, यूरोपियन कंट्रीज ने एक तरीके से वेपन्स जो है वो फ्री फंड में नहीं दिए, उन्होंने वहां पर उसे एक्सपोर्ट किया, यानी कि यूक्रेन ने बाकायदा उसके लिए पैसे खर्च किए। तो आप एक जंग के मैदान में देखेंगे कि अलग बिजनेस चल रहा है कि यूएस का जो वर्चस्व है और आप देखेंगे रशिया का, चाइना का जो वर्चस्व है इस पूरे डिफेंस सेक्टर के अंदर, जो वर्ल्ड वाइड डिफेंस वेपन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसमें ये लोग चाहते हैं एक तरीके से कि आप युद्ध की स्थिति जो है वो बने और अपने जितने भी डिफेंस वेपन्स हैं इन देशों को जहां पर युद्ध की स्थिति बन रही है उन्हें एक्सपोर्ट कीजिए। और चाइना की अगर हम बात करें तो 63% आप सोचिए कि वो चाइना जो है वो पाकिस्तान को अपने डिफेंस प्रोडक्ट जो है, चाहे मैं कहती हूँ चाइना का माल है खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना को इससे बेनिफिट तो हो रहा है, क्योंकि 63% अगर पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है तो देखिए इन द एंड ऑफ द डे दिस इज बिजनेस। और हाल फिलहाल में जब हमने एक्सपर्ट्स के साथ बात की थी तो उनका ये कहना था कि जो युद्ध की स्थिति बन रही है भारत पाकिस्तान के बीच में, इट इज समवेयर चाइना हु वांट्स कि ये जंग हो, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आए, जो ऑल्टरनेटिव है वो इंडिया बने, विकल्प जो है वो इंडिया बने, क्योंकि एक डिप्लोमेटिक वे चैनल जो है वो एक तरीके से चाइना के साथ ब्लॉकेड होते हुए नजर आ रहा है। तो साउथ एशिया में जो वर्चस्व बढ़ रहा है भारत का, तो चाइना कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि वो चाहता था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध की स्थिति बने, यहाँ पर युद्ध हो। और हमने देखा भी था कि जैसे ही ट्रम्प का ट्वीट आता है, ट्रम्प के ट्वीट के जस्ट बाद, अब जब ट्रम्प ने बात बोली कि दोनों देश जो है वो सीज फायर कर रहे हैं, विद इन हम कह सकते हैं कि कुछ ही मिनटों के बाद चाइना का खुले तौर पर एक सपोर्ट जो है वो निकलकर सामने आ जाता है। चाइना ने देखिए वेपन्स दिए, टर्की ने आपको बता दें कि वेपन्स दिए। तो ये सभी जो देश है एक तरीके से अपने देश की जीडीपी के बारे में सोच रहे हैं थ्रू कि किसी देश के अंदर जंग होगी तो वहाँ पर वेपन्स की एक तरीके से इमरजेंसी की स्थिति बनेगी, वेपन्स की जरूरत होगी और हम वहाँ पर उसको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, वहाँ पर वेपन्स को जो है एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये आप एक सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे कि ये जो चाइना है, यूएसए, देखिए टॉप लिस्ट पर कौन है, यूएसए। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्रांस।
फ्रांस ने भी आपको बता दें कि बहुत अच्छे क्वांटिटी में एक्सपोर्ट जो है वो यूक्रेन को किया है थ्रू आउट रशिया यूक्रेन का जो युद्ध 3 साल से चल रहा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चाइना की। चाइना सबसे ज़्यादा 63% जो है वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है। जर्मनी की अगर हम बात करें, जर्मनी ने आप देखा होगा कि रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। रशिया इज़ द सोल कंट्री अगर हम बात करें इस पूरे सिनारियो में जो एक्सपोर्ट कर रहा है, बट उसकी कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो मॉनेटरी कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी के साथ नहीं है कि देखिए कि किसी देश के अंदर हम युद्ध कराते हैं और फिर वहाँ से हमें मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो होगा, क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं खुद भी एक जंग की स्थिति में पिछले 3 सालों से है। तो ये इसलिए सिनारियो रशिया के ऊपर जो है वो नहीं मतलब फिट बैठते हुए नजर आ रहा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक तरफ है एक्सपोर्टर्स और एक तरफ है इंपोर्टर्स, और आपको समझ आ जाएगा अगर आप दोनों चीज़ों को, दोनों पन्नों को आमने सामने रखेंगे तो कौन से देश चाहते हैं कि किस देश के अंदर युद्ध हो और वहाँ पर युद्ध की स्थिति बनती है। और ये सभी देश जो है उस कंट्री के अंदर डिफेंस वेपन्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं ताकि इनकी कंट्रीज को बेनिफिट हो। यही कारण हमने देखा कि हाल फिलहाल में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनी उस दौरान हमने देखा कि हमारे डिफेंस सेक्टर में जो डिफेंस शेयर्स थे वो किस तरह से बूस्ट होते हुए नजर आए, क्योंकि लोगों को, जो शेयर मार्केट में जितने भी शेयर इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी लगा कि देखिए कि भारत का S-400, आकाश, राफेल या फिर हम बात करें ब्रह्मोस की, इन सभी में उनको लगा कि देखिए फ्यूचर में, क्योंकि देखिए आपके जो टारगेट है वो 100% हिट हो रहे हैं और ये बहुत बड़ी सफलता है। तो इन्वेस्टर्स को भी लगा कि देखिए डिफेंस में आने वाले समय के अंदर जो भारत का डिफेंस सेक्टर है और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें बेनिफिट हो सकता है, इसमें प्रॉफिट जो है वो मिल सकते हैं। और इसी कारणवश जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए नजर आए इन डिफेंस सेक्टर। तो आप सोचिए कि ये जो पूरी जंग की स्थिति बनती है, इन द एंड ऑफ द डे इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड द मनी ओनली। फिलहाल के लिए इस लाइव वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो।